आज की ये वीडियो आपके जिंदगी का एक डाउट हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जैसे कि दुनिया में हर चीज की कीमत है और कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। दोस्तों, व्हाट्सएप तो आप सभी यूज करते होंगे, जिसके माध्यम से आप किसी से भी बातचीत, इमेज शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग सब कुछ कर सकते हैं। और इन सब को करने के लिए आपको सिर्फ चाहिए होता है इंटरनेट कनेक्शन, जहां पर आज हर कंपनी अपने प्रीमियम मॉडल को लोगों को बेच रही है। वहीं पर व्हाट्सएप ने सब कुछ लोगों के लिए मुफ्त कर रखा है। आज के इस जमाने में सुपरमार्केट वाले तक एक खरीदो एक मुफ्त पाओ पर दो टैक्स लगाकर घुमा फिरा कर वही दाम पर आ जाते हैं। तो फिर व्हाट्सएप जैसी इतनी बड़ी कंपनी लोगों पर मेहरबान क्यों है? ऐसे में एक सवाल जो आप सभी के मन में आता ही होगा कि व्हाट्सएप अपनी कमाई कैसे करता है। इसमें तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह एडवर्टाइजमेंट भी देखने को नहीं मिलते, तो फिर भी ये कंपनी हमेशा प्रॉफिट में कैसे रहती है? हमारा यकीन करिए दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब सुनकर आप आज हैरान हो जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आज के समय व्हाट्सएप कुल 180 देशों में मौजूद है और इसके लगभग 2 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। व्हाट्सएप के पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी को जानने से पहले हमें समझना होगा इसके इतिहास को। आइए एक बार व्हाट्सएप से जुड़ी थोड़ी अहम बातें जान लेते हैं। व्हाट्सएप को 2009 में ब्रायन एक्शन और जैम कॉम ने केवल 50 लोगों के साथ इस कंपनी की शुरुआत करी थी। शुरुआती दौर में व्हाट्सएप अपने यूजर से कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता था और इन्होंने 1 साल तक फ्री सब्सक्रिप्शन मॉडल यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया। लेकिन उसके बाद थोड़े चेंजेस किए गए और लोगों को कहा गया कि आपको व्हाट्सएप डाउनलोड करने के लिए अब $1 देने होंगे। व्हाट्सएप इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि दुनिया के कई जाने माने बिजनेसमैन इसे खरीदने के पीछे लगे हुए थे। 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक, जो कि अब बदल कर मेटा हो गया है, उसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने $19 बिलियन में खरीद लिया। जिसके बाद 2016 में व्हाट्सएप को पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल से हटाकर फ्री मॉडल पर लाया गया और मानो कहा गया, जा अंजलि जा, जी ले अपनी जिंदगी। और बस आज आप राज बनकर अंजलि से बिना दहेज के गठबंधन में बंधे हुए हैं। फेसबुक से जुड़ते ही व्हाट्सएप की कमाई मात्र 9 महीने में $12,89,000 पहुंच गई। फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद तो लिया था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसे अब आगे कैसा बढ़ाया जाए और पैसे कैसे कमाए जाए। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट और यूजर के डेटा को बेचने की स्ट्रेटेजी बनाई और इसके जरिए पैसे कमाने का सोचा। इसके चलते व्हाट्सएप के फाउंडर जैम कॉम ने इस नीति का विरोध करते हुए 30 अप्रैल 2018 को फाउंडर के पद से इस्तीफा दे दिया और व्हाट्सएप छोड़ दिया। अब चूंकि फेसबुक को मुनाफा कमाना था और वो एडवर्टाइजिंग जैसे विषय को भड़काना नहीं चाहती थी, तो उसने निकाला बीच का रास्ता, जिसे भारतीय शब्दों में कहें तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया इसका नया वर्जन, व्हाट्सएप बिजनेस। इस मॉडल को लॉन्च करने के पीछे की यही वजह थी कि मार्केट में जितने भी छोटे से बड़े बिजनेस हैं, उन्हें एक जगह इकट्ठा करा जाए। आज के समय में व्हाट्सएप के इस बिजनेस मॉडल को हर कोई छोटे से बड़ा बिजनेसमैन इस्तेमाल कर रहा है, चाहे एक छोटा व्यापारी हो या एक बिजनेस टाइकून। व्हाट्सएप के इस बिजनेस मॉडल पर अपना प्रोफाइल बनाकर अपने बिजनेस के बारे में सभी इंफॉर्मेशन देकर भविष्य के यूजर्स से जुड़ने और अपने बिजनेस को नया आकार देने के लिए कर रहा है। इस ऐप के माध्यम से बिजनेसमैन अपने वेबसाइट और अपने तमाम लिंक्स, यानी कि फेसबुक पेज का लिंक वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स और अपने फेसबुक पेजेस का लिंक एस्टेब्लिश कर दिया था। जो भी यूजर इन बिजनेस प्रोफाइल्स पर आएंगे, वो यहाँ दिए गए फेसबुक लिंक की मदद से फेसबुक पर भी जा सकते हैं। यहाँ से फेसबुक का ऑटोमेटिक प्रमोशन होना शुरू हो गया। अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि ये व्हाट्सएप बिजनेस ऐप तो एक फ्री सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलता है, तो व्हाट्सएप इससे पैसे कैसे कमाता है? दरअसल व्हाट्सएप पैसा व्हाट्सएप API की मदद से कमाता है। API होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी मदद से मल्टीपल एप्लीकेशंस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। व्हाट्सएप अपने API को तमाम बिजनेस को बेचता है। अलग अलग बिजनेसेस अपने कस्टमर के साथ रिलेशन और उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इस API का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए वो कस्टमर के हर एक क्यूरी का रिस्पॉन्ड आसानी से कर पाते हैं। व्हाट्सएप के API की मदद से ये बिजनेसेस अपने यूजर को उनके शिपिंग कंफर्मेशन की इंफॉर्मेशन से
लेकर उनके अपॉइंटमेंट रिमाइंडर तक का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और तो और अपने इवेंट टिकट्स भी बेच सकते हैं। व्हाट्सएप का एपीआई से पैसे कमाने का मॉड्यूल काफी सिंपल सा है। जितने भी बिजनेस इस एपीआई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन्हें अपने यूजर्स को रिस्पॉन्ड एक दिन के अंदर करना होता है। अगर वो एक दिन के अंदर रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो वो सर्विस उनके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर उन्हें एक दिन के बाद रिप्लाई करना है तो उसके लिए उन्हें एक फीस देनी पड़ती है, जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग रखी गई है। उदाहरण के तौर पर ये फीस इंडिया में 0.0038 यूरो रखी गई है और ये फीस पहले 2.5 लाख मैसेजेस के लिए है। तो सवाल ये भी है कि इन एपीआई को कौन कौन सी कंपनी खरीदती होंगी। इन एपीआई का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनी करती हैं, जिनमें सिंगापुर एयरलाइन, Booking.com, उबर, मेक माई ट्रिप, नेटफ्लिक्स जैसी तमाम कंपनी मौजूद हैं। फेसबुक यहीं पर नहीं रुकता, वो और भी तरीके ढूंढता है कि कैसे व्हाट्सएप के जरिए पैसा कमाया जा सके। उसने हाल ही में व्हाट्सएप पर का एक नया फीचर लॉन्च करा, व्हाट्सएप पे, जिसके जरिए आप व्हाट्सएप की मदद से अपने करीबी लोगों को पेमेंट कर सकते हैं। ये फीचर आम आदमियों के लिए तो फ्री है, लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन इसका इस्तेमाल करता है तो उसके लिए चार्जेस रखे गए, जो कि $3.99 है हर एक ट्रांजैक्शन के लिए। दोस्तों, क्या अब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तब उसके नियम व शर्तें पढ़ते हैं? शायद नहीं, पर आज से पढ़िएगा, क्योंकि व्हाट्सएप इंस्टॉलेशन से पहले मांगता है आपके फोन बुक का एक्सेस, आपके मैसेज को पढ़ने का एक्सेस और तो और आपकी फोन गैलरी का भी एक्सेस मांगता ही है। यानी कि आपकी जिंदगी में हर वो तथ्य जो आपके फोन में छुपा हुआ है, दुनिया भर से व्हाट्सएप के सामने खुली किताब है। और अगर आपका व्हाट्सएप नॉन एन्क्रिप्टेड है तो बस आपकी डीपी और आपका स्टेटस वो भी सुरक्षित नहीं है। आपकी सुबह, दिन, शाम, रात चलने वाली ना खत्म होने वाली बातें फेसबुक पर आपके सामने आएगी और आपको बताएगी कि अमेज़न पर कल जो जीन्स आप देख रहे थे आज उस पर 45% की सेल है, और साथ ही साथ नए दोस्तों के सजेशन, समाचार वगैरह सभी कुछ शो होगा। कुछ इस तरह से फेसबुक आपके व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा इस्तेमाल करके इससे पैसे कमाता है। फोर्ब्स के द्वारा 2017 में एक एस्टिमेट निकाला गया था जिसमें व्हाट्सएप के रेवेन्यू के बारे में बताया गया था। उस समय व्हाट्सएप के करीब 1.3 बिलियन यूजर्स थे। उस समय व्हाट्सएप एक यूजर के जरिए $4 से $12 तक का रेवेन्यू कमाता था। एक एस्टिमेट की माने तो इंडिया में व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को लगभग 10 लाख से ज्यादा बिजनेस इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा बिजनेसेस इस फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे व्हाट्सएप बिजनेस मॉडल आगे बढ़ रहा है, कई और बिजनेसेस इसका इस्तेमाल अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहे हैं। इसके चलते व्हाट्सएप कॉमर्स का एक नया कंसेप्ट सामने आ रहा है। 2020 अप्रैल में फेसबुक ने रिलायंस जियो कंपनी में $5.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा था। इस डील के बाद रिलायंस ने जियो मार्ट करके एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जहां पर वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन करने के लिए किया करता है। व्हाट्सएप को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहां पर अब चीजों को बेचा जाएगा और खरीदा भी जाएगा। ये सिर्फ एक चैटिंग एप्लीकेशन तक सीमित नहीं है और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको व्हाट्सएप पर बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको व्हाट्सएप पैसा कैसे कमाता है इसके बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।